नमस्ते, मैं तान्या आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर। दरअसल ये कहानी नहीं, एक सच्ची और एक अच्छी सीख है आप सभी के लिए और खुद मेरे लिए भी। और ये है मेरी फ्रेंड सबसे प्यारी चिकी। चिकी से हाय। हाय। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आप सभी को एक लव स्टोरी सुनाई थी और वो मेरे चैनल की पहली स्टोरी थी। और मैंने जैसा कि बोला था आप सभी से कि आप अगर अपनी कहानी मुझे देना चाहते हैं, मेरे चैनल के थ्रू सुनाना चाहते हैं तो वेलकम है। और ऐसा ही कुछ हुआ, मेरी पहली कहानी से मेरे इंस्टा पे एक बहुत ही प्यारी बच्ची की स्टोरी आई है। उन्होंने अपनी मम्मा के इंस्टा से मुझे ये स्टोरी भेजी है। उनका नाम है नेहा। और नेहा, सबसे पहले तो आपको हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? और आपकी कहानी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक सीख मतलब एक नॉलेज छुपी हुई है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और नेहा की मम्मा, आपको भी हाय और थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी मुझे सबमिट की। और ये मेरी चिकी है नेहा, आप इससे मिलो। ये आपको हाय बोल रही है। हाय नेहा। तो नेहा भी आपको हाय बोल रही हैं। अब नेहा और चिकी की फ्रेंडशिप तो हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेहा की ये प्यारी सी कहानी, जिससे हमें आपको बहुत सीख मिलने वाली है। तो स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इस छोटी सी स्टोरी में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी फैमिली के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं जाता, जिससे बच्चों को जिससे आगे चल के काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हें जैसे संस्कार देंगे, जैसे शिक्षा देंगे, वो उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। अगर उन्हें किसी बात की तकलीफ होती है तो वो इतने छोटे, इतने नन्हे होते हैं कि वो उस बात को सहन नहीं कर पाते और नादानी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे आगे चल के उन्हें और हमारे पेरेंट्स को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। नेहा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है जो आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी। नेहा, जो अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी कि बस किसी तरह उसके माँ बाप उसके साथ रहें, उसके साथ खेलें, उसके साथ वक्त बिताएं और उसे ढेर सारा प्यार करें, जैसे सभी बच्चों के माँ बाप किया करते हैं। पर उनके माँ बाप वो तो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें अपनी बच्ची का ख्याल बिल्कुल नहीं आता था। वो हमेशा सोचती कि काश मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते, मेरे स्कूल के फंक्शंस में मेरे मम्मी पापा साथ में रहते, हम साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते, हम साथ घूमने जाते, आइसक्रीम खाते, मस्ती करते। पर उसका ये सपना हमेशा सपना ही रह जाता। नेहा की मम्मी एक स्कूल टीचर थी और नेहा के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। पैसों की, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, किसी चीज की कोई कमी नहीं और नेहा को वो हर चीज दी जाती, जिससे उसकी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन उसकी असली खुशी कभी उसे नहीं मिल पाती। उसके माँ बाप का प्यार जो वो हमेशा से चाहती थी, उसके लिए ये चीजें सिर्फ एक चीज की तरह थी। पर माँ बाप का प्यार जो उसे कभी नहीं मिलता था, उसके लिए वो हमेशा कोशिश करती, जिसमें वो हमेशा नाकामयाब रहती थी। नेहा ने इतनी छोटी सी उम्र में डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। उसकी मम्मा किसी चीज पे ध्यान दे ना दे, पर एक बात पे हमेशा ध्यान देती थी कि नेहा डायरी लिखती है। और वो हमेशा इस ताक में रहती कि मैं कब उसकी डायरी पढ़ लूं। पर नेहा अपनी डायरी को
बहुत संभाल कर रखती थी। एक दिन नेहा अपने फ्रेंड के साथ खेलने अपने पड़ोस में गई और नेहा की मम्मी ने सोचा कि यही मौका है मुझे नेहा की डायरी पढ़ने का, और उन्होंने उसकी डायरी उसकी कवर्ड से निकालकर पढ़ना शुरू किया और उस डायरी में लिखी हुई बातों को पढ़कर उनकी आंखों से आंसू आ गए। नेहा की डायरी में एक ऐसी बातें लिखी थी जो एक छोटी सी बच्ची के जहन में आना भी बहुत बुरा होता है। उसने अपनी डायरी में लिख रखा था कि काश मैं टीवी होती। अब ये टीवी होने का क्या मतलब है? आप लोग यही सोच रहे हो, काश मैं टीवी होती। जैसे पापा हर दिन ऑफिस से आकर सबसे पहले हाथ मुंह धो के टीवी के सामने एक कप चाय लेके बैठ जाते हैं, टीवी से बहुत प्यार करते हैं। मम्मा जब भी स्कूल से आती हैं वो हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए बस टीवी के पास बैठ जाती हैं। तो हमारे घर में टीवी की अहमियत इतनी ज्यादा है और टीवी से इतना प्यार। काश मैं टीवी होती तो मुझसे भी पापा इतना ही प्यार करते और मम्मा भी मुझसे इतना ही प्यार करती। ऐसा सोचना एक बच्चे के लिए सही नहीं होता। आजकल दुनिया में सभी लोग बिजी हैं और काम करना भी बहुत जरूरी होता है। अपने घर और परिवार को चलाना भी जरूरी होता है, लेकिन आप अपने काम में इतना मत खो जाइए कि आप अपने परिवार को वक्त देना और स्पेशली अपने बच्चों को वक्त देना भूल जाइए। जिस तरह आपकी जिंदगी में काम की अहमियत होती है, उसी तरह आपके लिए आपकी परिवार, आपके बच्चों की भी अहमियत होनी चाहिए। तो नेहा की तरह और किसी भी बच्चे के जहन में ऐसी बात ना आए, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम के बाद थोड़ा ही वक्त से पर अपने बच्चों के साथ जरूर बिताइए। उनके मन की बात को जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक काम।